Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. I am also fine. So yeah, हमने बहुत सारे डेज मिस कर दिए but now it's time to recap and revise. Okay? So let's start our today's class. So yeah guys, a very welcome to my YouTube channel. So let's recap and revise. हम थोड़ा लैंडस्केप मोड में पढ़ेंगे ताकि आप जो अगर नोट्स बनाना चाहते हो उस पर उतारना चाहते हो तो आप उस अच्छे से लिख पाओगे. ओके, यू कैन मेक इट ईजिली वे. एंड नोट्स बनाना बहुत यूज़फुल रहेगा बिकॉज जब आप रिवीजन करोगे तब आप अपने नोट्स को ओपन करोगे, एक बार रैपिड रिवीजन ले सकते हो एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल. सो सी व्हाट्स द टॉपिक. मैंने जो प्रीवियस जो इंग्लिश क्लासेस करवाई थी उसमें मैंने ईच वाले टॉपिक एंड एवरी वाले टॉपिक को कवर अप किया था. यू ऑल नो. सो लेट्स रिकैप इट. ओके, एक रैपिड रिवीजन लेते हैं. सो ईच सी मीनिंग refers to individual items in a group considered one by one. Use when the number in the group is small or when we focus on individual. कुछ नहीं समझो गाइस, मैंने बताया है, एक रैपिड रिवीजन रख रही हूँ. तो नॉर्मली अंडरस्टैंड इट दैट इच आपका यूज होगा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. ओके, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, राइट गाइस. ओके, सो एग्जाम्पल्स को देखना. एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको. ईच स्टूडेंट हैज़ ए नोटबुक. आई गिव चॉकलेट्स टू ईच चाइल्ड. ईच ऑफ देम वाज हैप्पी. मतलब आपको जब ग्रुप में कंसिडर करना हो, ओके, एंड मतलब आपको जब ग्रुप दिया हुआ, राइट, आपको एक ग्रुप दिया हुआ है बट यू हैव टू टेक वन बाय वन. ओके, सो देन यू विल यूज ईच. नाउ इट्स टर्न टू एवरी. सो मैंने एवरी को भी करवाया है. एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास. सी गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग. सो देज आर द एग्जाम्पल्स गिवन इन द स्लाइड. मेक द नोट्स एंड सी व्हाट आई एम टेलिंग. एवरी का यूज़ होगा हमारा ग्रुप में. ओके, कंसिडर्ड बाय अ होल नंबर. ओके, आपको वन बाय वन नहीं लेना है. यू डोंट हैव टू टेक वन बाय वन, यू हैव टू टेक अ होल. ओके, इन अ ग्रुप. इच में क्या था, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन तो था बट also at that it you will use when you will take the whole group one by one. okay, so every में हमारा है whole group but as a whole, मतलब आपको वन बाय वन नहीं लेना. एग्जाम्पल्स देख लेना, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी. सो नाउ इट्स टर्न टू आइदर और नाइदर. ये जो दो टॉपिक है उसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो हमें उस कन्फ्यूज़न को नहीं रखना है. एग्जाम्पल्स को देखते हुए जो हमारा ट्रिक्स है, जो हमारा मटेरियल है, उसको कवर अप करना है. सो सी व्हाट इज़ दिस. मीनिंग रेफर्स टू वन और द अनदर ऑफ टू थिंग्स और पीपल नॉट बोथ. ओके, मतलब क्या है, आइदर का यूज़ कब होगा, इन अ पॉजिटिव वे. सिमिलरली मतलब नॉर्मली यू विल अंडरस्टैंड दैट आपको आइदर का यूज़ करना है तो आपको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है. मतलब आपको दो ऑप्शन दिए रहेंगे, ओके, एंड यू हैव टू चूज़ वन. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको सजेस्ट किया गया है कि आपको टी या कॉफ़ी में से एक को सेलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. ओके, सो टी और कॉफ़ी में से आपको एक सेलेक्ट करना है, मतलब आपको दोनों में से एक को सेलेक्ट करना ही है. ओके, यू कैन चूज़ टी अदर कॉफ़ी. सो ये सारे मीनिंग्स से आप समझ सकते हो, मतलब यू हैव टू चूज़. ओके, आपको दो ऑप्शन दिए रहेंगे, उसको आप में से वन को चूज़ करना है. एग्जाम्पल्स देखो. यू कैन टेक अदर सीट. अदर ऑप्शन इज़ फाइन विथ मी. आई डोंट लाइक अदर ड्रेस. नाउ इट्स टर्न टू नाइदर. नाइदर में वर्ड से ही हमें क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि दिस इज़ ना नेगेटिव वे, मतलब ये हमारा नेगेटिव वे में जा रहा है. आइदर कहाँ था, पॉजिटिव वे में, बट नाइदर इज इन नेगेटिव वे. सो सी मीनिंग रेफर्स टू नन आउट ऑफ टू थिंग्स और पीपल. मतलब आपको नन अदर ऑफ देम, मतलब आपको ना ये चूज़ करना है ना आपको ये चूज़ करना है. यू कैन ऑल्सो से आई डोंट लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी. ओके, सो सी गाइज, वन थिंग आई एम ऑल्सो एडिंग दैट अभी तो नहीं है बट आगे होगा. ओके, अभी ये बेसिक लेवल है इसलिए उतना हाई अप नहीं है, लेकिन जब आप हाई लेवल का करोगे तो आपको ऐड ऑन होगा उसमें. तो आइदर के साथ हमें हमेशा सेंटेंस में अगर यूज़ करना है तो और का यूज़ होगा.
ओके। एंड नाइदर के साथ हमेशा यूज़ करना है तो आपका नॉर का यूज़ होगा, NOR। आइदर के साथ OR, ओके। ये याद रखना, रिमेंबर इट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ नॉट अ बेसिक लेवल, दिस इज़ अ मिडिल लेवल, मतलब ये थोड़ा सा बेसिक लेवल से उठ के अपर है, ओके। सो सी नाउ मैंने ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे जो मेन टॉपिक्स है ग्रामर के थियोरिटिकल पार्ट है यू कैन से, उसको कवर अप किया। नाउ इट्स टर्न टू डू प्रैक्टिस, ओके। इससे क्लैरिफिकेशन मिलेगा। सो आई एम गिविंग दिस असाइनमेंट टू यू एंड यू हैव टू डू इट एंड ऑल्सो कैन यू टेल इन द कमेंट बॉक्स द आंसर ऑफ इट, ओके। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में यू कैन ऑल्सो गिव। सो ये हमारा ईच एंड एवरी, आइदर और नाइदर से ही हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। बहुत ईजी है, कॉम्प्लेक्स मत करना। आई विल टेल इन ऑल द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास एंड दिस इज ऑल्सो द वर्कशीट पार्ट बी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमारा ईच एंड एवरी ऑप्शन में दिया हुआ है, आइदर और नाइदर ऑप्शन में दिया हुआ है एंड आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो उस सेंटेंस पे फिट बैठेगा, ओके। सो थैंक यू गाइस। आज हमने बहुत सारे मेन थियोरेटिकल पार्ट जो हमारे ग्रामर के थे उसको कवर अप किया। हमने बहुत सारे जो क्लासेस है वो प्रैक्टिकल में किए हैं। प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है एंड थियोरेटिकल भी इम्पॉर्टेंट है। सो दोनों को हम बैलेंस करके कर रहे हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।